गाजियाबाद में होली पर मातम। मुरादनगर में बाथरूम में नहाते वक्त पति पत्नी दोनों बेहोश, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। काशीपुर में डीजे पर डांस के दौरान युवकों के बीच हुए विवाद, एक युवक की हत्या। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। एटा में दो पक्षों में होली के विवाद में जमकर मारपीट में महिलाओं समेत 16 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ के गांव घोसीपुर में बवाल, एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, फायरिंग में एक शख्स घायल। बिजनौर में 4 दोस्तों ने पड़ोसी युवक की हत्या की। परिजनों ने थाने के बाहर सड़क जाम किया और हंगामा किया। एक आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर में नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे। गोताखोरों की मदद से 3 युवकों का शव निकाला गया। 4थे युवक की तलाश। प्रतापगढ़ में हाईवे पर 2 कारों के भीषण टक्कर, पति पत्नी समेत मासूम बेटे की मौत। 2.5 साल की बेटी की हालत गंभीर। गाजियाबाद में नहाने आए 5 बच्चों में एक डूबा। एनडीआरएफ टीम का सर्च अभियान जारी। थाना कौशाम्बी क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में होली की पार्टी के दौरान दोस्त ने मारी गोली। युवक ने उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मऊ में एक शख्स को घेरकर ईंट पत्थरों से मारा गया और फायरिंग की गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अरविंद का 10 वर्षीय लड़का लापता, परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। कानपुर के श्यामनगर इलाके में लगी भीषण आग, खाली पड़े प्लॉट में आग लगने से नुकसान नहीं, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। संभल में फाइबर के पाइपों में लगी भयंकर आग, पानी की अंडरग्राउंड पाइप लाइने वाले थे पाइप। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगी। रानीखेत के चौबटिया में होली के बाद मौसम ने बदली करवट, ठंडी हवाओं और गरज के साथ बूंदाबांदी, अचानक से बड़ी ठंड। बड़कोट में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश, यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों से लेकर ऊंचाई क्षेत्रों तक बरसात। मौसम की करवट से तापमान भी लुढ़का। फिरोजाबाद में मौसम ने बदला मिजाज, बारिश के बाद पड़े ओले से फसल को नुकसान पहुंचा। शाम के समय हुई तेज बारिश। मेरठ में गुलाल लगाने को लेकर इंचौली के सिखेटा गांव में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुए पथराव। प्रधान पति समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। संभल में होली के उड़दंग के दौरान ठाकुर और दलित गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। दलित समुदाय और ठाकुर जाति के 2 गुट आपस में भिड़े। उन्नाव में हुरियारों पर झाड़ू फेंकने पर बवाल, विशेष समुदाय के लोगों पर झाड़ू फेंकने का आरोप। दोनों वर्गों में चले ईंट और पत्थर। तनाव को देखते हुए पीएससी के जवान तैनात। बस्ती में सीओ के ड्राइवर ने खुलेआम सड़क पर किया तांडव। फुटिया चौराहे पर युवक पर लाठियों से किया गया हमला। ड्राइवर के हमले से युवक का सिर फूटा। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। स्कॉर्पियो पलटने से सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकान में घुसी, दुकानदार का पैर टूटा। प्रतापगढ़ में 2 कारों के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, हादसे में पति पत्नी और मासूम बेटे की मौत। 3 साल की मासूम बच्ची हादसे में बाल-बाल बची। लखनऊ में हुए सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सुनार को लूटा। दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान में लूट से मचा हड़कंप। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मां का 99 साल की उम्र में निधन। अंतिम यात्रा में स्वतंत्र देव सिंह ने मां को दिया कंधा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुआ स्वतंत्र देव सिंह की माता का अंतिम संस्कार। स्वतंत्र देव सिंह के भाई श्रीपति सिंह ने दी मुखाग्नि। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी के नेता। सफाई कोठी पंडाल में एक मंच पर दिखे अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल यादव। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अभिषेक यादव, विधायक प्रदीप यादव और राघवेंद्र गौतम भी रहे मौजूद। मेरठ के थाना प्रतापपुर में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर मुकदमा दर्ज। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने संदीप सिंह पर बदसलूकी और जान से मारने की धमकी देने का लगाया था आरोप।
गाजियाबाद में रेलवे फाटक के पास एक तेज रफ्तार सेंट्रो गाड़ी फाटक से टकराई। मौके पर लगी लोगों की भीड़ फाटक को तोड़ती हुई फाटक के बीच में घुसी सेंट्रो गाड़ी। पुलिस ने फाटक में फंसी कार को निकाला। सिद्धार्थनगर में बाणगंगा में नहाने गए 9 युवकों में 3 युवक हुए घायल। सूचना के 4 घंटे तक नहीं पहुंची एनडीआरएफ की टीम। लापता युवकों के परिजनों ने किया हंगामा। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी, एसडीएम और सीओ ने परिजनों को किया शांत। बाराबंकी में 4 बच्चों को अनियंत्रित कार ने रौंदा। 4 बच्चों की हुई मौत। कार चालक फरार। कोतवाली बदोसराई इलाके की घटना। आगरा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चलकर पलटी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मेरठ के अहमदनगर इलाके में दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही आग लगने की वजह। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। इटावा में तेज रफ्तार कार ने ग्रामीणों को मारी टक्कर। 3 ग्रामीण घायल। घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार को किया आग के हवाले। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बमुश्किल बुझाई आग। सिविल लाइन इलाके की घटना। महोबा में शराबी पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में देवर ने कराया अस्पताल में भर्ती। आरोपी पति फरार। इमलीबरा मोहल्ले की वारदात। कौशाम्बी के राम साहेबपुर गांव में होली खेल रहे युवक पर फायरिंग। युवक को गंभीर हालत में प्रयागराज किया गया रेफर। पानी अंदिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। सहारनपुर में आबकारी विभाग की टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। जगह जगह शराब की दुकानों में की गई चेकिंग। लाउड स्पीकर से लोगों को किया गया सचेत। रायबरेली में फरार चल रहे 2 अंतरजनपदीय बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराए भर्ती। दोनों बदमाशों का है लंबा आपराधिक इतिहास। उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। बलीपुर नहर के पुलिया के पास हुई थी मुठभेड़। हापुड़ पुलिस ने जब्त शराब और अवैध हथियारों को किया नष्ट। मालखानों में रखी लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। कई थानों में रखी हुई थी जब्त शराब और अवैध हथियार। लखनऊ के पारा इलाके में डीसीएम चालक पर सरेआम फायरिंग। गोली मारने के बाद आरोपी फरार। घायल हालत में भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। उत्तरकाशी के अर्शिल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला स्टाफ ने दौड़ाई बुंदेलखंड एक्सप्रेस। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से ग्वालियर तक महिलाओं ने चलाई ट्रेन। लोको पायलट, टीटीई से लेकर गार्ड तक सभी थी महिला स्टाफ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाया होली का त्योहार। अबीर गुलाल के साथ खेली होली। देश और प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। आरएसएस की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शोभा यात्रा में सीएम का किया गया भव्य स्वागत। 6 किलोमीटर लंबी निकाली गई शोभा यात्रा। इस दौरान सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। उनकी आरती भी उतारी। सीएम धामी ने देहरादून में खेली होली। भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर बरसाए रंग। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और जिस जश्न को मनाया। सफाई में नेताजी को याद कर सादगी से मनाई गई होली। शिवपाल यादव ने नेताजी को समाधि स्थल पर पहुंचकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव को नमन किया। उनके समाधि स्थल पर पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने पैतृक गांव कुटबी में ग्रामीणों के साथ मनाया होली का त्योहार। गांव में घूम घूमकर ग्रामीणों को दी होली की शुभकामनाएं। ग्रामीणों के साथ जमकर खेली होली। गोड्डा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने गांव विष्णुहरपुर में बच्चों के साथ होली खेली। देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ होली खेलने की अपील भी की। अलीगढ़ से बड़ी खबर। एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। महिला और उसकी 2 बेटियों ने खुदकुशी की। आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की आशंका यहां पर जाहिर की गई है। महिला के पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इस्लाम नगर की ये पूरी घटना। महिला और उसकी 2 बेटियों ने खुदकुशी कर ली है।
इसके पीछे की जो वजह सामने आई है, जो आशंका जाहिर की जा रही है, वो है आर्थिक तंगी। दरअसल महिला के पति की कई साल पहले की मौत हो चुकी है। उसके बाद ये परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसके चलते ही माँ बेटी ने मिलकर के आत्महत्या यहाँ पर कर ली है। आर्थिक रूप से परेशान था ये परिवार। पति की मौत हो चुकी थी महिला की, और इसके बाद से आर्थिक तंगी इस परिवार में चल रही थी, और यही वजह रही। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इसी आर्थिक तंगी से परेशान होकर तीनों ने आत्महत्या कर ली है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। महिला के पति की पहले ही मौत। आसपास के लोग वहां पर हालांकि इकट्ठे हो गए। जब उनसे पूछा गया तो आसपास के लोगों ने ये जानकारी दी कि आर्थिक तंगी वहां पर चल रही थी। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है, लेकिन आर्थिक तंगी से परेशान होकर के इस परिवार ने आत्महत्या कर ली। थाना क्षेत्र से आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची है। तो वहां पर एक नगीना नामक महिला है, उम्र 55 साल, एवं उसकी 2 बेटियों द्वारा आत्महत्या करने की जो सूचना थी, उसको वहां पर तस्दीक किया गया। लोगों ने बताया कि उपरोक्त महिला के पति की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसकी तबीयत भी खराब रहती थी, तथा इस परिवार का जीवन बसर करना काफ़ी मुश्किल था। इन तथ्यों के अलावा पुलिस द्वारा वहां पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है और विभिन्न प्रदर्श वहां पर एकत्रित किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद की हिंडन नहर में बच्चे की तलाश की गई। कल हिंडन नगर नहर में नहाने गए थे 5 बच्चे। नहाने के दौरान एक बच्चा लापता हो गया था। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। गाजियाबाद में बच्चे की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। 5 लड़के जो कि नहर में नहाने के लिए गए हुए थे, और उसी वक्त एक बच्चा उनमें से लापता हो गया, 5 बच्चों में से, और उसकी तलाश अब की जा रही है। नहाते समय यह हादसा हुआ जब बच्चा लापता हो जाता है। 5 बच्चों में से एक बच्चा, अब इसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। गाजियाबाद में बच्चे की तलाश में प्रशासन जुट चुका है। नहाते समय कल हिंडन नहर में ये बच्चा लापता हो गया था, और इस बच्चे को लेकर के अब तलाशी तेज कर दी गई है। 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे हिंडन नहर में, लेकिन उस दौरान इन 5 बच्चों में से एक बच्चा लापता हो जाता है नहाते नहाते, और इसकी तलाश अब की जा रही है। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर सभी अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और प्रशासन अब बच्चे की तलाश में वहां पर जुटा हुआ है। गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश यहां पर की जा रही है। 5 लड़के जो कि हिंडन नहर में नहाने के लिए गए हुए थे, उस दौरान यह हादसा, एक बच्चा लापता वहां से हो गया है, और उस बच्चे की तलाश अब यहां पर की जा रही है। टीमें वहां पर मौजूद है। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है, और सभी मिलकर के बच्चे की तलाश वहां पर कर रही हैं। कल जो कि बच्चे नहाने के लिए गए थे हिंडन नहर में, उनमें से एक बच्चा लापता हो गया है। संवाददाता शक्ति सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या जानकारी मिल पा रही है उस बच्चे को लेकर जो कि लापता हो गया है? हालांकि प्रशासन तलाशी में जुटी हुई है। देखिए, बिल्कुल ये गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर हिंडन जो नहर है, उस नहर में जो ये कुछ बच्चे थे, वो बच्चे नहाने के लिए आए, जिसमें कि एक जो नाबालिग बच्चा था वो वहाँ डूब गया, और जिसके बाद वहाँ पर जब शोर मचाया गया, फिर वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन बच्चा पता नहीं चला। तो फिर एनडीआरएफ को सूचना दी गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ ने चलाया, लेकिन बच्चे का अभी तक भी कोई भी सुराग नहीं मिला। ठीक है शक्ति, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो गाजियाबाद से एक खबर है जहां पर बच्चे की तलाशी अब तेज कर दी गई है। और अगली खबर भी गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद थाना मुरादनगर क्षेत्र के अग्रसेन मार्केट स्थित मकान में होली के जश्न के बाद बाथरूम में नहाते समय अचानक गैस बन जाने के कारण पति पत्नी दोनों बेहोश हो गए। उपचार के दौरान दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना मुरादनगर के अग्रसेन मार्केट की है। उन्हें परिजनों ने गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो होली के जश्न को मनाने के बाद दोनों नहाने के लिए गए हुए थे। पति और पत्नी दंपति जब बाथरूम में नहा रहे थे, वहां पर गैस बन गई और उसी वजह से दोनों बेहोश हो गए। लेकिन जब परिजनों ने, घर वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया दोनों को, तो वहां पर डॉक्टरों की तरफ से दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। नहाते समय ये पूरी घटना हुई है जब दंपति की अचानक से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बाथरूम में गैस अंदर बन गई थी और यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी होने से इन दोनों की मौत हो गई, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर की जानकारी उनके सबसे करीबी और पुराने दोस्तों में से एक अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने पूरी ट्वीट करके लिखा कि जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम।
उन्होंने उनके बारे में ये जानकारी दी है कि उनका निधन हो चुका है। 45 साल की दोस्ती थी और ऐसे अचानक पूर्ण विराम लगेगा, ये ट्वीट किया गया है अनुपम खेर की तरफ से। सतीश कौशिक जिनका निधन हो गया है, ये जानकारी मिल रही है, दुखद खबर। 66 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। मशहूर अभिनेता रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं और 66 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है और इसकी जानकारी अनुपम खेर की तरफ से दी गई। तो बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।